हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं सुजीत कुमार आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग बीएससी पार्ट 1 मैथ ऑनर्स का यूनिवर्सिटी गेस्ट पेपर का इंटीग्रल कैलकुलस कंटिन्यू कर रहे थे और आज और इस लेक्चर में हम लोग इंटीग्रल कैलकुलस में सेट नंबर 3 का सॉल्यूशन लेके आए हैं। इससे पहले हम लोग सेट नंबर 1 और 2 का सॉल्यूशन ऑलरेडी हम प्रोवाइड करा चुके हैं, तो अगर वह लेक्चर आप नहीं देखे हैं सबसे पहले उस लेक्चर को जाकर देखेंगे, उसके बाद में सेट 3 का हम लोग सॉल्यूशन लेके आ रहे थे दोस्तों। और जो भी बच्चे को बीएससी पार्ट 1 मैथ ऑनर्स का कंप्लीट सिलेबस पढ़ना हो तो मेरे चैनल मैथ्स वाला को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दे दोस्तों। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सेट नंबर 3 का जो क्वेश्चन है उसको हम लोग शुरू करते हैं दोस्तों। और कहता है इंटीग्रेशन फ्रॉम ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, जहाँ सी जो है ए और बी के बीच का है दोस्तों। ठीक है, तो इसका हम लोग जो प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन जो क्लास 12 में पढ़े थे दोस्तों, वही आपका प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स ही है दोस्तों। अगर ए से लेकर बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स होता था तो इसको हम लिख सकते थे ए से लेकर सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस सी से लेकर बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, जहाँ सी क्या होता था ए और बी के बीच का नंबर होता था दोस्तों, यानी प्रॉपर्टी नंबर वहां से देखते थे इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका बी ही करेक्ट हो जाता दोस्तों। ठीक है, इसको आपको करने की कोई जरूरत नहीं है, बस वहां जो प्रॉपर्टी आप पढ़े उस प्रॉपर्टी का याद अगर रखोगे तो इसको आप आसानी से कर पाओगे दोस्तों। ठीक है, से क्या होगा यहाँ से सी जो है ए और बी के बीच का नंबर है, तो ए से लेकर बी एफ ऑफ एक्स क्या होगा, तो ए से लेकर सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस सी से लेकर बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, अर्थात यहाँ ए से बी जाना था तो ए से बी हम लोग यहाँ चल गए हैं दोस्तों। ठीक है, जहाँ सी क्या है तो ए और बी के बीच का कोई नंबर होगा दोस्तों। ठीक है, अब आते हो क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता था वैल्यूज ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से π/2 log sin x dx का वैल्यू हमको निकालना है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको सोल्व करते हैं। कैसे सोल्व करोगे, देखिए यही हम क्वेश्चन यहाँ से लिखे हुए हैं। क्या है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से π/2 log sin x dx दिया गया है दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करो, इसको हम यहाँ से i मान लेते हैं और इसको इक्वेशन हम फर्स्ट कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ से अगर प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन का अगर यूज करते हो तो हम लोग क्या सीखे हैं, अगर यहाँ 0 से लेकर ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स रहता था दोस्तों, तो इसको आप लिख सकते हो क्या, तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर ए एफ ऑफ ए माइनस का एक्स इंटू डी एक्स हम लोग देखते थे, वहाँ प्रॉपर्टी में सीखे हुए थे। तो क्या इसको आप लिख सकते हो यहाँ से लॉग साइन क्या लिखो यहाँ से π/2 माइनस का एक्स इंटू डी एक्स लिख सकते हो, और 0 से यहाँ से π/2 लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब इसको जैसे आप आगे बढ़ाओगे यहाँ से, तो 0 से π/2 और यहाँ से क्या लिखोगे लॉग साइन 90 माइनस एक्स क्या हो जाता है यहाँ से, तो कॉस एक्स हो जाता है। ठीक है, डी एक्स, इसको आप इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। ठीक है, अब हम करते क्या है, यहाँ इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को ऐड करते हो। दोनों को अगर जोड़ोगे तो आई और आई क्या होगा यहाँ से, तो 2i लिख सकते हो, और इस दोनों को ऐड करो तो यहाँ से 0 से लेकर π/2 और यहाँ क्या लिखोगे, तो लॉग ऑफ साइन एक्स है, आप प्लस का आप यहाँ से लिख सकते हो लॉग ऑफ कॉस एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से log और यहाँ से इंटू डी एक्स लिख सकते हो। अब यहाँ से log m प्लस log n क्या हो जाता है, तो log m इंटू n हो जाता है, अर्थात इसको लिखोगे 0 से π/2 और यहाँ क्या लिखोगे log साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, और यहाँ से आप dx लिख सकते हो दोस्तों। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, और यहाँ क्या है आपका, तो 2i आ रहा था। अब हम लोग यहाँ से क्या कर लेते हैं, इसमें 2 से गुना कर लेते हैं और यहाँ 2 से भाग कर लेते हैं। तो इसको करने से क्या फायदा होगा, यहाँ से तो 2i इज इक्वल टू लिख सकते हो 0 से लेकर π/2 और यहाँ से क्या लिखोगे, देखिएगा यहाँ से log और यहाँ से 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या हो जाता है, तो साइन ऑफ 2x हो जाता है। ठीक है, और यहाँ से माइनस का लिखोगे log 2 लिख सकते हैं, इंटू क्या लिखोगे यहाँ से, तो dx लिख सकते हो। अब इसको फिर तुम आगे अगर बढ़ाओगे इसको तो क्या लिख सकते हो, अब इसको अलग अलग करोगे तो क्या लिखो यहाँ से 2i इज इक्वल टू लिख सकते हो 0 से लेकर यहाँ से π/2 log ऑफ साइन 2x dx और माइनस के यहाँ से log 2 कांस्टेंट है तो बाहर निकालोगे तो यहाँ क्या लिखो 0 से लेकर π/2 इंटू डी एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से 2i इज इक्वल टू, इसको हम अगर i1 मान लेते हैं, ठीक है, और माइनस के यहाँ से log 2 और इसका इंटीग्रेशन क्या लिखोगे dx का, तो x यहाँ से 0 से लेकर π/2 हो जाता है। ठीक है, यानी 2i इज इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ से i1 माइनस का log 2 इंटू क्या लिखो यहाँ से π/2 माइनस का 0, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप यहाँ से, तो यहाँ से i1 माइनस का क्या लिखोगे log ऑफ 2 इंटू क्या लिखोगे यहाँ से, तो π/2 लिख सकते हैं। ठीक है,
अच्छा, अब यहाँ से जो I1 है इसका अगर वैल्यू हम निकालते हैं तो क्या लिखोगे, ठीक है। I1 इक्वल टू क्या माने यहाँ से, तो 0 से लेकर π/2 और यहाँ से log ऑफ क्या है तो बच्चों तो साइन ऑफ 2x है, ठीक है, यहाँ से dx है। हम यहाँ से क्या पुट कर लेते हैं, देखिएगा यहाँ से हम अगर पुट कर लेते हो, पुट करोगे यहाँ से t इक्वल टू अगर हम यहाँ से 2x पुट कर लेते हैं तो क्या लिखोगे यहाँ से dt बट्टा में dx इज इक्वल टू आप लिख सकते हो यहाँ से 2, अर्थात यहाँ से dt बट्टा में 2 इज इक्वल टू लिख सकते हो आप यहाँ से dx लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से I1 इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ से देखिएगा, या dx के पहले यहाँ से लिख लो log साइन 2x के जब यहाँ से t लिखोगे और dx के ऊपर क्या लिखोगे यहाँ से, तो dt या बट्टा में 2 यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। अब लिमिट भी चेंज होगा क्योंकि लिमिट यह x के रिस्पेक्ट में दिया गया था, अब हम t के रिस्पेक्ट में इसको चेंज कर रहे हैं तो लिमिट को भी चेंज करोगे तो यहाँ x के जब अगर π/2 रखोगे तो क्या होगा, 2 से 2 कटेगा तो यहाँ से पाई हो जाता दोस्तों। उसी तरह से यहाँ से अगर 0 रखेंगे तो ये आपका 0 ही हो जाता, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से क्या लिखोगे यहाँ से देखिएगा, यहाँ से आप लिख सकते हो I1 इज इक्वल टू 1/2 और इसको अगर हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ से देखिए यही 1/2 को क्या यहाँ से 0 से क्या लिख सकते हो, इसको आप ऊपर ले जा सकते हो, ठीक है। अर्थात यहाँ से इसको हटाते हो तो यहाँ से π/2 और यहाँ से 0 इंटू साइन लॉग साइन t लिख सकते हैं, क्योंकि यह हम लोग प्रॉपर्टी पढ़े हुए हैं। क्या प्रॉपर्टी पढ़े हुए हैं दोस्तों, यहाँ से हम प्रॉपर्टी जानते हैं, अगर 0 से लेकर 2a f ऑफ x रहता है तो इसको हम क्या लिख लेते हैं, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग a इंटू 0 से लेकर क्या लिखो, 0 से लेकर आप लिख सकते हो a f ऑफ x dx लिख सकते हैं, ठीक है। यह हम लोग प्रॉपर्टी में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं दोस्तों, ठीक है। तो क्या इसको आप ऐसे लिख सकते हो, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है एनीवन? चलिए बच्चों, अब इसको आगे और बढ़ाते हो तो इतना लिख सकते हो। अच्छा, अब यहाँ से देखिए हम एक प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट देखे थे, अगर a से लेकर b f ऑफ x dx इज इक्वल टू क्या होता था, a से लेकर b f ऑफ t dt होता था दोस्तों, ठीक है। दोनों फंक्शन सेम होना चाहिए था, दोनों का लिमिट सेम होना चाहिए था, किसके रिस्पेक्ट में यह मायने नहीं रखता था दोस्तों। तो अभी हम लोग जो देखे थे क्वेश्चन मेरा जो दिया गया था वह सेम चीज दिया गया था, आपको x के रिस्पेक्ट में था और यहाँ से लॉग आपका छूट रहा था, ठीक है। वह x के रिस्पेक्ट में था और यहाँ क्या आ गया, या t के रिस्पेक्ट में आ गया, ठीक है। तो या फिर किसके बराबर आ गया दोस्तों, तो यहाँ से i के ही बराबर आ गया, ठीक है। यानी I1 इक्वल टू क्या लिखोगे, यहाँ से i के बराबर आ गया, अर्थात यहाँ से आप देख पा रहे हो क्या लिखोगे दोस्तों। यहाँ से देखिए अब हमको क्या वैल्यू रखना था यहाँ से, तो हमको यही वैल्यू यहाँ से रखना था दोस्तों। तो यहाँ से 2i इक्वल टू I1 के जगह पर क्या लिखोगे, तो यहाँ से i ही लिखोगे। तो यहाँ से क्या लिख सकते हो आप, तो इसको लिख सकते हो, देखिएगा यहाँ से क्या लिखोगे, तो 2i इज इक्वल टू i माइनस का log ऑफ 2 इंटू π/2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से 2i में से i घटेगा तो यहाँ से i लिख सकते हो और यहाँ से क्या लिखोगे, माइनस π/2 इंटू log 2 होगा दोस्तों, ठीक है। इसका यही मेरा फाइनली क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा। अगर ऑप्शन है अगर मैच करेंगे दोस्तों तो यहाँ से ऑप्शन नंबर जो बी मैच कर रहा था -1/2 इंटू पाई log 2 हो जाता दोस्तों। इसका क्या यही आपका फाइनली आंसर हो जाता, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से 2a f ऑफ x dx इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 से ले f ऑफ x dx होल्ड व्हेन। अब इसका वैल्यू जो है इतना कब होता है दोस्तों, तो यहाँ से f ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू f ऑफ x के बराबर होता है। अगर यह इसके बराबर हो जाए तो इतना इक्वल टू इतना हम लिख सकते थे, अर्थात यहाँ से ऑप्शन नंबर जो देख रहे थे ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा दोस्तों, तो करेक्ट हो जाता। जो क्लास 12th में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन में यह सब चीज ऑलरेडी पढ़े हुए हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कहता है इफ f ऑफ x इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल 3 से 7 देन इंटीग्रेशन फ्रॉम 3 से टू 7 f ऑफ x dx इज इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ से आपको जो f ऑफ x इज इक्वल टू दिया गया फाइडस ऑफ x है, तो यहाँ से क्या लिखोगे, यहाँ से 5 माइनस 7, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी ही इसका क्या होगा दोस्तों, तो करेक्ट हो जाता है मेरे दोस्त, ठीक है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से π/2 साइन एक्स होल बटा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx का वैल्यू हमको निकालना था। तो चलिए इसका हम लोग वैल्यू निकालते हैं। तो कैसे निकालोगे इसका वैल्यू, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या दिया गया है, तो यहाँ से i इक्वल टू दिया गया था 0 से लेकर π/2 और यहाँ से क्या दिया गया है दोस्तों, तो यहाँ दिया गया साइन एक्स है। अब बट्टा में क्या लिखोगे यहाँ से, तो आपको साइन एक्स है प्लस का कॉस एक्स दिया गया है, ठीक है। इसी का वैल्यू आपको निकालना है। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब हम लोग यहाँ से प्रॉपर्टी सीखे हुए हैं, 0 से लेकर a
एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाता है, तो 0 से लेकर a एफ ऑफ ए माइनस का एक्स डी एक्स हो जाता है दोस्तों। ठीक है, ये हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन में ऑलरेडी सीखे हुए हैं दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ाते हो तो क्या लिखो, इस प्रॉपर्टी का अगर यूज करेंगे यहाँ से तो आप लिख सकते हो 0 से लेकर पाई बाई 2 और यहाँ से लिखोगे साइन पाई बाई 2 माइनस का एक्स, और यहाँ क्या लिखोगे, तो साइन पाई बाई 2 माइनस का एक्स आप प्लस का कॉस पाई बाई 2 माइनस का एक्स लिख सकते हो, और यहाँ से डी एक्स लिख सकते हैं। अच्छा, फिर इसको जब आगे बढ़ाओगे आप तो क्या लिखो, 0 से पाई बाई 2 और यहाँ से साइन 90 माइनस एक्स क्या हो जाता है, तो यहाँ से कॉस एक्स हो जाता है, और यहाँ भी आपको क्या लिखोगे, कॉस एक्स आप प्लस का साइन एक्स लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और यहाँ से डी एक्स क्या है आपका, तो आई इक्वल टू, इसको भी इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को अगर ऐड करोगे, यानी इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को ऐड करोगे तो यहाँ से आई और आई क्या होगा, यहाँ से तो 2i लिख सकते हो, और दोनों को अगर ऐड करोगे तो देखिएगा यहाँ से क्या लिखोगे, देखो आप इसको ऐड करना था और इसको ऐड करना था, दोनों का बेस आप देख रहे हैं सेम ही है, अर्थात यहाँ से 0 से लेकर पाई बाई 2 लिख सकते हैं, और दोनों का एलसीएम लोगों तो क्या होगा, यहाँ से साइन एक्स आप प्लस का कॉस एक्स ऊपर में हो जाता है, नीचे में भी क्या लिखो यहाँ से, तो साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स हो जाता है बच्चों। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से डी एक्स लिखोगे, यह दोनों सेम चीज़ था तो कट जाता, और कटेगा तो क्या बचेगा वहाँ से, तो 1 हो जाएगा दोस्तों, अर्थात यहाँ से लिख सकते हो इसको 2i इक्वल टू क्या लिखो, 0 से लेकर पाई बाई 2 इंटू डी एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन डी एक्स का x हो जाता है और 0 से लेकर पाई बाई 2 होता है, अर्थात इसको लिखोगे क्या, पाई बाई 2 माइनस का 0, अर्थात यहाँ से लिखोगे 2i इज इक्वल टू पाई बाई 2, अर्थात यहाँ से कहोगे i इक्वल टू क्या होगा बच्चों, तो i इक्वल टू पाई बाई 4 हो जाता है, अर्थात इसका आंसर क्या होगा, तो आपका पाई बाई 4 ही आंसर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर अगर मैच करेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ से डी क्या होगा दोस्तों, तो इसका डी ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाता है मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है, द वैल्यूज ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से पाई कॉस के पावर 2n प्लस 1 एक्स डी एक्स का वैल्यू क्या होगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ से कॉस का जो पावर हम देख रहे थे 2n प्लस 1 क्या है, तो एक ऑड है, क्योंकि n के जगह पर कुछ भी वैल्यू रखोगे 0 1 2 3 तो सबका पावर क्या आएगा यहाँ, तो ऑड ही आएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको सोल्व करते हैं, कैसे सोल्व करोगे, तो यही मेरा क्वेश्चन था। हम इसको क्या कर लेते हैं बच्चों, यहाँ से इसको i मान लेते हैं। ठीक है, और इसको इक्वेशन हम फर्स्ट मान लिए। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से क्या करते हो, यहाँ से i इज इक्वल टू क्या लिखो, 0 से लेकर पाई, और यहाँ से हम कॉस के पावर 2n प्लस 1 और यहाँ से लिख सकते हो माइनस पाई माइनस का x इंटू डी एक्स। प्रॉपर्टी यूज कर रहे थे, कौन प्रॉपर्टी, यहाँ से 0 से लेकर a एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, तो यहाँ से 0 से लेकर a एफ ऑफ ए माइनस का x इंटू डी एक्स होता है दोस्तों। ठीक है, यही वाला प्रॉपर्टी का यूज कर रहे थे, तो क्या आप इसको लिख सकते हो i इक्वल टू, लिख सकते हो यहाँ से 0 से पाई बाई पाई और यहाँ से कॉस के पावर 2n प्लस 1। ठीक है, और यहाँ से देखिए पाई माइनस एक्स क्या हो जाता है, तो कॉस ही हो जाता है, माइनस कॉस होता है, यानी क्या लिखो, माइनस का कॉस, और यहाँ से पावर जो है दोस्तों यह 2n प्लस 1 है, अर्थात ऑड है, तो निगेटिव अगर रहेगा तो निगेटिव का पावर भी अगर ऑड रहेगा दोस्तों तो वह क्या होगा, तो ऑड बाहर आ जाता, अर्थात इसको आप इतना लिख सकते हैं। और यहाँ से dx है तो dx लिखोगे। अब इसको इक्वेशन आप 2 मान लो। अब दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड करेंगे दोस्तों, यानी 2i इज इक्वल टू, दोनों को ऐड करोगे तो क्या लिखो, यहाँ से 0 से लेकर पाई और यहाँ से कॉस के पावर 2n प्लस 1 एक्स डी एक्स, आप प्लस का क्या लिखेंगे, यहाँ से 0 से लेकर पाई और यहाँ से लिखोगे माइनस का कॉस के पावर 2n प्लस का 1 और यहाँ से लिख सकते हो एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों सेम चीज़ था, यहाँ से कटेगा और साइन भी अलग अलग है। क्या लिखो, यहाँ से 2i इज इक्वल टू क्या लिखो, यहाँ से 0 से लेकर पाई और यहाँ से 0 dx लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से 2i इक्वल टू क्या होगा, इसका 0 हो जाता, तो i इक्वल टू भी क्या लिखोगे, यहाँ से तो 0 लिखोगे, अर्थात इसका जो वैल्यू मिलेगा दोस्त, क्या मिलेगा इसका वैल्यू आपका, तो 0 ही मिलेगा। अर्थात यहाँ से अगर ऑप्शन हम चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी ही इसका करेक्ट होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है द वैल्यूज ऑफ लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी n बटा n स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस n बटा n स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 1 बटा 2n दिया गया दोस्तों। ठीक है, इसका हमको वैल्यू निकालना था, तो इसका वैल्यू क्या होगा, तो चलिए इसको हम अगर सोल्व करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका क्वेश्चन तो यही दिया गया है दोस्तों। क्या तुम इसको ऐसे लिख सकते हो बच्चों, यहाँ से लिमिट n टेंस टू 0,
सॉरी n टेंस टू इन्फिनिटी, और यहाँ से लिख सकते हो n बटा में n स्क्वायर प्लस का 1 का स्क्वायर प्लस का n बटा n स्क्वायर प्लस का 2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 हम यहाँ से n बटा में क्या लिख रहे थे, तो 2n स्क्वायर लिख रहे थे। ठीक है, ऊपर में भी n से गुना किया और नीचे में भी हम n से गुना कर दिए हैं। ठीक है, अच्छा अब इसको क्या लिखोगे, यहाँ से लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ से लिख सकते हो n बटा में n स्क्वायर प्लस का 1 का स्क्वायर प्लस n बटा n स्क्वायर प्लस का 2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 यहाँ से n बटा 2n स्क्वायर को क्या लिखोगे, n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते थे। अच्छा फिर इसको जब आगे आप बढ़ाओगे तो क्या लिख सकते हो दोस्तों, तो इसको आप लिख सकते हो, देखिएगा इसको अगर सब प्लस 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 के लिए तो समेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं इसको, तो इसको लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है, और प्लस प्लस के लिए यहाँ से समेशन लिख लेते हैं, और इसका जनरल अगर वैल्यू लिखोगे दोस्तों तो यहाँ से लिख सकते हो n बटा में n स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ठीक है, जहाँ r इक्वल टू क्या होगा, 1 से लेकर n तक होगा दोस्तों। ठीक है, इसको आप इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं बच्चों, तो इसको बिल्कुल आप यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसको आगे बढ़ाओगे तो क्या लिख सकते हो, तो देखिए इसको क्या लिखेंगे। अच्छा अब यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, नीचे में अगर हम n स्क्वायर से क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या लिखोगे आप यहाँ से लिख लेते हैं लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, क्या लिखोगे यहाँ से समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 से लेकर n, इसको अगर n स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड करोगे तो क्या लिखोगे 1 बाई n, और यहाँ से n स्क्वायर अलग यहाँ करोगे तो यहाँ 1, अब बट्टा में क्या लिखोगे यहाँ से सॉरी 1 प्लस r बाई n का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते थे। अच्छा अब यहाँ से अगर आप पुट कर लेते हो, क्या पुट करोगे यहाँ से r बाई n इज इक्वल टू आप x पुट कर लेते हो। अगर इसको आप डिफ्रेंशिएट करते हो r के रिस्पेक्ट में तो इसको लिखोगे 1 बाई n इज इक्वल टू आप यहाँ से लिख सकते हो dx लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से क्या लिखो, देखिएगा यहाँ से आप लिख सकते हो, देखिए इसको हम इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिख रहे थे, यहाँ से इंटीग्रेशन, और यहाँ से देखिए क्या लिखोगे आप इस 1 बाई n के जगह पर क्या लिख सकते हो, यहाँ से dx लिख सकते हो। ठीक है, और बट्टा में यहाँ से 1 प्लस r बाई n के जगह पर यहाँ लिख सकते हो x स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से लिमिट अगर चेंज करोगे, देखिए यहाँ से पहले आप लोअर लिमिट रखते हैं, यहाँ क्या लिखोगे r इक्वल टू 1 है, तो r इक्वल टू यहाँ से रखोगे 1, और n टेंस टू इन्फिनिटी था, n टेंस टू क्या था या इन्फिनिटी था, तो 1 बटा इन्फिनिटी क्या होगा बच्चों, तो यहाँ से आप लिख सकते हो, यहाँ से लिख सकते हो आप 0 लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा फिर इसको आगे बढ़ाओगे तो क्या लिखोगे, अब देखिए अपर लिमिट क्या है आपका, तो यहाँ n है, तो अपर लिमिट अगर आप r के जगह पर n रखोगे तो n बाई n कट के क्या होगा, तो यहाँ से 1 होगा, अर्थात यहाँ से लिख सकते हो 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ से अब dx बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, तो ये हो जाता है इसका tan इनवर्स x हो जाता है, और यहाँ से क्या लिखोगे 0 से लेकर 1, अर्थात इसको लिखोगे tan इनवर्स 1, अब माइनस का क्या लिख सकते हो, तो tan इनवर्स का 0 लिख सकते हैं, अर्थात tan इनवर्स 1 क्या होता है, तो पाई बाई 4 माइनस का 0 इज इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ से पाई बाई 4 ही इसका क्या होगा बच्चों, तो इसका पाई बाई 4 ही इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, तो चलिए अगर ऑप्शन यहाँ से मैच करोगे तो यहाँ से ऑप्शन जो मैच हो रहा था दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ से फर्स्ट ही हम देख रहे थे, पाई बाई 4 ही इसका क्या था, तो करेक्ट आंसर था, यानी ऑप्शन नंबर ए ही इसका क्या है, तो सही है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में 8 में क्या दिया गया था, वैल्यूज ऑफ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 बाई n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस 1 बाई n प्लस 2 प्लस डॉट 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 1 बाई 3n इज क्या होगा दोस्तों। ठीक है, इसका आपको वैल्यू फाइंड आउट करना था, तो इसका चलिए हम लोग इसका वैल्यू अगर फाइंड आउट करते हैं तो कैसे निकालोगे इसका वैल्यू, तो चलिए इसका वैल्यू हम निकालते हैं बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखोगे यही मेरा क्वेश्चन दिया गया था, क्या इसको आप लिख सकते हो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और यहाँ सब प्लस 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 के लिए तो यहाँ से समेशन लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और यहाँ से क्या कर सकते हो आप, इसको अगर जनरली लिखोगे दोस्तों तो आप इसको लिख सकते हो 1 बटा n प्लस का r लिख सकते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 7 जो किए थे सेम उसी तरीके से इसको हम जनरली लिख सकते थे, और जहाँ r इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ से 0 से लेकर यहाँ से आप लिख सकते हो n लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अच्छा अब यहाँ से आप क्या लिख सकते हो मेरे दोस्त, तो इसको आप आगे बढ़ाओगे तो हम चाहते हैं क्या, इसको यहाँ लिख सकते हो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है, और यहाँ से समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 0 से लेकर n, और इसमें से अगर हम n कॉमन निकालते हैं, यहाँ के ऊपर नीचे अगर n से डिवाइड करते हो तो क्या लिखो 1 बाई n,
और यहाँ से लिख सकते हो 1 प्लस आर बाई एन लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। अच्छा, अब यहाँ से अगर आप सब्स्टिट्यूट कर लेते हो आर बाई एन इक्वल टू, अगर आप क्या लिखोगे यहाँ से आर बाई एन इक्वल टू अगर एक्स पुट कर लेते हो तो यहाँ से 1 बाई एन इज इक्वल टू आप लिख सकते हो डी एक्स, क्योंकि इसको हम आर के रिस्पेक्ट में अगर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इतना कर सकते हैं। अब इस चीज़ को अगर हम इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखो यहाँ से इंटीग्रेशन, और यहाँ से क्या लिखो, देखिए यहाँ से 1 बाई एन के जगह पे लिख सकते हो डी एक्स, अब बटा में यहाँ से 1 आप प्लस आर बाई एन के जगह पर क्या लिख सकते हो, तो आर बाई एन के जगह पे आप इसको लिख सकते हो दोस्तों, तो यहाँ से एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से लिमिट चेंज करोगे तो यहाँ आर के जगह पर 0 डालोगे तो 0 बटा एन क्या लिखोगे, यहाँ से आपका 0 हो जाता है। उसी तरह से यहाँ एन के जगह पर अगर आर के जगह पर एन डालोगे तो एन बाई एन क्या होगा आपका, तो एन बाई एन आपका हो जाता है 1 हो जाता है। ठीक है भाई। अच्छा, अब यहाँ से क्या कर लो, इसका अगर इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन log 1 प्लस का x, और यहाँ से लिखोगे 0 से लेकर 1, अर्थात इसको लिख सकते हो log 1 प्लस का 1 माइनस का log अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ से 1 प्लस का 0 लिख सकते हैं, अर्थात इसको लिखोगे log 2 माइनस का log 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ से log 2 और log 1 का वैल्यू क्या हो जाता है, तो 0 हो जाता है, अर्थात इसका आंसर क्या होगा, तो 2 ही हो जाता है दोस्तों। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से अगर ऑप्शन अगर मैच करेंगे तो यहाँ से ऑप्शन नंबर आप जो देख रहे थे ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, तो बी करेक्ट होगा, अर्थात यहाँ से ऑप्शन नंबर आपको यहाँ आंसर में जो दिया गया ऑप्शन नंबर सी दिया गया ये नहीं होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी ही इसका क्या होगा, तो करेक्ट होगा। ठीक है मेरे भाई। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको एक प्रॉपर्टी पूछ रहा था जो कह रहा है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या होता है दोस्तों। ठीक है, तो इसका इक्वल टू हो जाता है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स हो जाता है दोस्तों। इस पर हम बहुत सारा क्वेश्चन भी किए हैं, अर्थात यहाँ से ऑप्शन नंबर जो सी देखेंगे ऑप्शन नंबर सी ही क्या होगा, तो करेक्ट होगा मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में भी आपको प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन से ही सवाल है। कहता है इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस ए से लेकर ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 कब होगा दोस्तों। तो यह 0 कब होता है, जब एफ ऑफ एक्स जो है से क्या हो, तो एफ ऑफ एक्स जो है दोस्तों वह क्या हो, तो आपका हो जाए वह ऑड फंक्शन हो जाए दोस्तों। ऑड फंक्शन कहने का मतलब क्या है, अगर एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो, तो माइनस का एफ ऑफ एक्स हो, यानी यह वाला माइनस या बाहर आ जाए तो वही क्या होगा, आपका ऑड फंक्शन हो जाता है। अर्थात यहाँ से जो देखेंगे ऑप्शन नंबर जो देखोगे यहाँ से बस यहाँ एफ के जगह पर फाई दिया गया, यानी ऑप्शन नंबर यही इसका क्या है, तो करेक्ट हो जाता है दोस्तों। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से पाई बाई 2 साइन के पावर एन एक्स डी एक्स का वैल्यू आपसे पूछ रहा था दोस्तों। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। चलिए दोस्तों, इसको अगर आप आगे बढ़ाओगे तो क्या लिखोगे, यहाँ से देखिए यही प्रॉपर्टी यूज करेंगे, 0 से लेकर ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाता है, तो यहाँ हो जाता है 0 से लेकर ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स हो जाता है। ठीक है, यानी लिमिट में से एक्स को घटा देते हैं। तो यहाँ से क्या लिखोगे, यहाँ से 0 से लेकर पाई बाई 2 और यहाँ से क्या लिखोगे, तो साइन के पावर एन इंटू पाई बाई 2 माइनस का एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसको आगे बढ़ाओ तो 0 से लेकर पाई बाई 2 और यहाँ से साइन 90 माइनस एक्स क्या हो जाता है, तो कॉस हो जाता है, यानी कॉस के पावर एन एक्स डी एक्स हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन जो दिया गया था, ऑप्शन आपको इसी फॉर्म में दिया गया है, तो यहाँ से देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका, तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका करेक्ट हो जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है वैल्यूज ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर पाई बाई 2 रूट अंडर साइन एक्स बटा रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर कॉस एक्स डी एक्स का वैल्यू क्या होगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए इसको हम सोल्व करते हैं। तो देखिए यही मेरा क्वेश्चन दिया गया था, इसको हम यहाँ से क्वेश्चन लिखे हुए हैं दोस्तों, और आपको क्या दिया गया है यहाँ से, तो देखिए यही आपका क्वेश्चन दिया गया था। तो क्या इसको हम क्या कर लेते हैं, देखिएगा यहाँ से इक्वल टू हम आई मान लेते हैं, इसको इक्वेशन हम फर्स्ट कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से क्या लिखोगे, आई इज इक्वल टू अगर प्रॉपर्टी लगाते हो 0 से लेकर पाई बाई 2 और यहाँ से क्या लिखोगे, रूट अंडर साइन 90 माइनस का एक्स और यहाँ भी लिखोगे रूट अंडर साइन 90 यानी पाई बाई 2 माइनस का एक्स प्लस रूट अंडर कॉस पाई बाई 2 माइनस का एक्स डी एक्स। ठीक है,
यह कौन प्रॉपर्टी लगाए हैं, तो वही प्रॉपर्टी जो बार बार लगा रहे थे यहाँ से 0 से लेकर a एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाता है, तो लिमिट 0 से लेकर a एफ ऑफ a माइनस एक्स इंटू डी एक्स हो जाता है। ठीक है, यही प्रॉपर्टी हम लगा लिए हैं। अब यहाँ से क्या लिखोगे, यहाँ से i इज इक्वल टू 0 से लेकर π/2 साइन π/2 माइनस एक्स क्या हो जाता है, तो cos x हो जाता है, यानी रूट अंडर cos x बटा में क्या लिखोगे यहाँ, फिर वही बात यहाँ से रूट अंडर cos x आप प्लस का cos क्या हो जाता है, cos π/2 माइनस एक्स हो जाता है, यहाँ से sin x हो जाता है। ठीक है, इसको इक्वेशन आप 2 मान लेते हो। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जब ऐड करोगे तो यहाँ से i को ऐड करोगे तो यहाँ से 2i इक्वल टू क्या लिखो, यहाँ से 0 से π/2 और यहाँ लिख सकते हो रूट अंडर साइन एक्स अब बट्टा में रूट अंडर साइन एक्स है, आप प्लस का रूट अंडर क्या लिखोगे, यहाँ से cos x लिखोगे। ठीक है, यह इक्वेशन फर्स्ट था और प्लस इसको ऐड कर रहे हो तो क्या लिखो, यहाँ से रूट अंडर cos x है, आप बट्टा में यहाँ से लिख सकते हो रूट अंडर cos x आप प्लस का रूट अंडर साइन x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, और इनटू क्या करो, यहाँ से dx लिख सकते हो। अच्छा, फिर इसको जब आगे आप बढ़ाओगे तो क्या लिखो यहाँ से, तो i इज इक्वल टू 0 से लेकर π/2 और यहाँ दोनों का एलसीएम सेम ही हो जाता है, अर्थात यहाँ से क्या लिख सकते हो आप, रूट अंडर साइन एक्स प्लस का रूट अंडर cos x लिख सकते हो। ठीक है, और ऊपर में भी क्या लिखोगे, यहाँ से रूट अंडर साइन एक्स है, आप प्लस का रूट अंडर cos x लिख सकते हो और यहाँ से लिखोगे आप dx लिख सकते हो। अब दोनों सेम चीज़ें या कटेगा तो क्या लिखोगे, यहाँ से i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर π/2 और यहाँ लिख सकते हो dx। अब यहाँ से dx का इंटीग्रेशन क्या लिखोगे, x है 0 से π/2 अर्थात यहाँ से लिखोगे π/2 माइनस का 0 अर्थात हम कहेंगे क्या होगा, यहाँ से तो π/2 हो जाता और यहाँ से i 2i हो जाता, सॉरी यहाँ 2i है तो यहाँ से 2i इक्वल टू क्या लिखोगे, तो π/2 तो i इक्वल टू क्या लिख सकते हो, तो i इक्वल टू लिखोगे यहाँ से π/4 लिखेंगे दोस्तों। ठीक है, यानी इसका ऑप्शन क्या होगा, π/4 ही हो जाता है आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर का मैच करोगे तो ऑप्शन नंबर 12 का क्या है, तो ऑप्शन नंबर 12 का सी हो जाता है, यही आपका आंसर हो जाता है बच्चों। ठीक है, समझने में किसी को कोई दिक्कत है दोस्तों, अगर आपको अच्छा से समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है वैल्यूज ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से π/2 log 10x dx का वैल्यू आपसे निकालना था दोस्तों। ठीक है, तो चलिए इसका अगर वैल्यू आप निकालोगे तो यही क्वेश्चन जो दिया गया था इसको हम लिख लिए हैं, इसको i ले लेते हैं, i इक्वल टू इसको इक्वेशन फर्स्ट कर लेते हैं। ठीक है, फिर जो प्रॉपर्टी जो हम लोग जनरली यूज करके आ रहे हैं तो वही प्रॉपर्टी का अगर यूज करोगे तो यहाँ से 0 से लेकर π/2 log 10π/10 क्या लिखोगे, यहाँ से 10π/2 माइनस का x लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से dx लिखोगे। अब इसी चीज़ को आप क्या लिख सकते हो, यहाँ से तो i इक्वल टू लिख सकते हो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से π/2 log और 10 90 माइनस x क्या हो जाता है, तो वह cot x हो जाता है, यानी क्या लिखो यहाँ से cot x और dx आप इसको इक्वेशन हम 2 मान लेते हैं। ठीक है, अच्छा अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर हम ऐड करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को ऐड करोगे तो i और i को जोड़ोगे तो यहाँ से 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से π/2 log यहाँ से लिखोगे 10x आप प्लस का log यहाँ से लिखोगे cot x लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ से क्या करोगे dx लिख सकते हो। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? अच्छा, log m आप प्लस log n क्या हो जाता है, तो log m इंटू n हो जाता है, अर्थात इसको क्या लिख सकते हो आप, यहाँ से लिखोगे 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से π/2 और यहाँ से log 10x इंटू cot x लिख सकते हो। ठीक है, और यहाँ से क्या करोगे तो dx लिख सकते हो। अच्छा, 10x इंटू cot x क्या हो जाता है, तो 1 हो जाता है, अर्थात log 1 भी क्या होगा आपका, तो log 1 यहाँ से हो जाता है दोस्तों क्या, तो log 1 का वैल्यू आपका 0 हो जाता है, अर्थात क्या लिखो यहाँ से 2i इज इक्वल टू यह सब 0 हो जाएगा, अर्थात i का वैल्यू क्या होगा यहाँ से, तो 0 होगा दोस्तों। ठीक है, इसलिए हम यहाँ से i का वैल्यू मेरा 0 हो जाएगा, अर्थात यहाँ से जो हम ऑप्शन अगर चेक करेंगे मेरे दोस्त, यहाँ से ऑप्शन नंबर जो आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी ही इसका करेक्ट हो जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 में आते हो, कहता है द वैल्यूज ऑफ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी समेशन ऑफ
आर इक्वल टू 1 से लेकर n माइनस 1 बटा रूट अंडर एन स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज क्या होगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए अगर इसको हम सोल्व करते हैं तो क्या लिख सकते हो, यहाँ से देखिएगा आपको दिया गया था, जो दिया गया था उसको हम लिख चुके हैं। अब यहाँ से हम इसको आगे बढ़ाओगे तो यहाँ से लिख सकते हो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी और यहाँ से समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 से लेकर n माइनस का 1। हम चाहते हैं इसमें से क्या कॉमन निकाले, तो आर स्क्वायर कॉमन निकालोगे तो रूट के अंदर एक्चुअली में क्या बाहर निकलेगा, तो वह n बाहर निकलता, अर्थात इसको लिखोगे 1 बाई एन बटा में क्या लिखोगे यहाँ से, तो रूट अंडर 1 माइनस आर बाई एन का आप लिख सकते हो स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, जब इसको तुम आगे बढ़ाओगे तो क्या लिखोगे यहाँ से, देखिए अब यहाँ से अगर पुट कर लेते हो आर बाई एन इज इक्वल टू हम एक्स पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या लिखो यहाँ से 1 बाई एन इज इक्वल टू आप डी एक्स लिख सकते हो, आर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन किए हैं तो। अच्छा, अब इसको तुम आगे बढ़ाओगे तो क्या लिखोगे यहाँ से, देखिएगा यहाँ से इंटीग्रेशन, अगर इसको इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो इंटीग्रेशन 1 बाई एन के जगह पे लिख सकते हो डी एक्स बट्टा में रूट अंडर 1 माइनस और यहाँ आर बाई एन के जगह पे क्या लिखोगे तो एक्स लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और लिमिट की बात करते हैं तो देखिएगा यहाँ से अगर लोअर लिमिट r इक्वल टू 1 है तो r इक्वल टू यहाँ से 1 रखोगे और n यहाँ से इन्फिनिटी टेंस्ट कर रहा था तो 1 बाई इन्फिनिटी क्या होगा, तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ लिखोगे 0, ठीक है। उसी तरह से r के जगह पर यहाँ से अपर लिमिट रखोगे क्या है, तो n माइनस 1 है, अर्थात क्या लिखो n माइनस 1, यहाँ से लिख सकते हो n माइनस 1 बटा में n, क्या लिखोगे यहाँ से देखिएगा 1 माइनस 1 बाई एन लिखोगे तो 1 माइनस एन क्या है, तो n आपको इन्फिनिटी है तो 1 बाई इन्फिनिटी क्या होगा, तो यहाँ से 0 लिखोगे तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ से 1 हो जाता है, ठीक है। अर्थात इसका अपर लिमिट क्या लिखोगे यहाँ से, तो अपर लिमिट इसका 1 हो जाता है। अब इसका इंटीग्रेशन आप जानते हो क्या होता है इसका इंटीग्रेशन, तो साइन इनवर्स से x हो जाता है, ठीक है। और यहाँ से 0 से लेकर 1, अर्थात यहाँ से लिखोगे साइन इनवर्स से 1 माइनस का साइन इनवर्स 0 लिख सकते हैं, ठीक है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब साइन इनवर्स 1 जो है से कितना वैल्यू होता है, पाई बाई 2 माइनस का 0, अर्थात क्या लिखो यहाँ से पाई बाई 2 ही इसका क्या होगा, तो करेक्ट आंसर हो जाता है। अर्थात इसका ऑप्शन अगर मैच करेंगे दोस्तों तो यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट ही मैच हो रहा था, यानी पाई बाई 2 ही इसका आंसर हो जाता है दोस्तों, ठीक है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर अगर 14-15 में आते हो तो द इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से पाई एफ साइन एक्स डी एक्स इज इक्विवेलेंट या किसके इक्विवेलेंट है दोस्तों, यही बात आपसे पूछ रहा था। तो देखिएगा यहाँ से अगर हम यहाँ से देखो पाई बाई 2 किए हैं, यहाँ से 1 बाई 2 से गुना किए हैं, तो देखिए क्या इसको आप ऐसे लिख सकते हो, यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा था, 0 से लेकर पाई और यहाँ क्या लिखोगे एफ ऑफ साइन एक्स डी एक्स दिया गया है दोस्तों, ठीक है। तो हम चाहते हैं यहाँ से क्या कर लो, यहाँ से 0 से लेकर देखिए यहाँ से 2 पाई बाई 2 इंटू एफ ऑफ साइन एक्स डी एक्स लिख सकते हैं, यहाँ से 2 से गुना किए 2 से भाग कर दिए, ठीक है। अब इस 2 को आप नीचे ला सकते हो, अर्थात इसको क्या लिखोगे यहाँ से, तो इसको आप लिख सकते हो 2 इंटू 0 से लेकर पाई बाई 2 और यहाँ से एफ ऑफ क्या लिखोगे यहाँ से, तो साइन एक्स डी एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। अर्थात इसका जो ऑप्शन अगर मैच करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाता है दोस्तों, ठीक है। चलिए बच्चों ने आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में, कहता है द वैल्यूज ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से पाई बाई 2 एक्स इंटू साइन के पावर 6x इंटू कॉस के पावर 4x dx दोस्तों, ठीक है। इसका अगर तुम इंटीग्रेशन निकालोगे तो आप इसको स्वयं कर सकते थे, बहुत आसान है। तो इसका अगर इंटीग्रेशन आप निकालोगे तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाता है, अर्थात यहाँ से 3 पाई स्क्वायर बटा में 512 ही इसका आंसर हो जाता है दोस्तों, ठीक है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 17 को आप कहता है द वैल्यूज ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से 1 लॉग एक्स बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स दोस्तों, ठीक है। इसका हमको इंटीग्रेशन निकालना था, तो चलिए इसका अगर इंटीग्रेशन आप निकालते हो तो देखो यहाँ से क्या कर सकते हो आप, यहाँ से देखिए यही आपको दिया गया था। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से कुछ पुट कर लेते हैं, ठीक है। अगर यहाँ से x इज इक्वल टू क्या पुट कर लो, यहाँ से x इज इक्वल टू मगर यहाँ से साइन थीटा पुट कर लेते हैं, तो क्या लिखोगे यहाँ से आप डी एक्स बटा में डी थीटा इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, यहाँ से कॉस थीटा लिख सकते हो, अर्थात यहाँ से डी एक्स इज इक्वल टू लिख सकते हो कॉस थीटा
इंटू डी थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं बच्चों? बिल्कुल लिख सकते थे। अब यहाँ से क्या लिखोगे देखिएगा, लॉग एक्स के जगह पे हम क्या पुट किए हैं तो साइन थीटा, तो यहाँ से साइन थीटा लिख सकते हो, होल बटा यहाँ से रूट अंडर 1 माइनस एक्स के जगह पर साइन थीटा है तो क्या लिखो यहाँ से, तो साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, और डी एक्स के जगह पर लिख सकते हैं यहाँ से कॉस थीटा इंटू डी थीटा लिखोगे। ठीक है, अब लिमिट चेंज होगा तो लिमिट अगर देखो यहाँ से एक्स के जगह पर यहाँ से अगर 0 डालते हो तो क्या लिखो यहाँ से साइन 0 0 हो जाता है, अर्थात यहाँ से लिखोगे तुम 0। अगर 1 लिखते हो तो यहाँ से क्या लिखो 1 इक्वल टू साइन थीटा, तो 1 किसका वैल्यू हो जाता है साइन 90 का, तो साइन से साइन हटेगा तो थीटा इक्वल टू क्या होगा यहाँ से, तो पाई/2 अर्थात यहाँ से 90 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। फिर आप इसको आगे बढ़ाओगे तो 0 से लेकर पाई/2 और यहाँ से क्या लिखोगे लॉग साइन थीटा। ठीक है, और बट्टा में यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट हटेगा तो यहाँ से कॉस थीटा और इंटू क्या है यहाँ से तो कॉस थीटा इंटू डी थीटा लिख सकते हो। कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा तो क्या होगा यहाँ से इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर पाई/2 और यहाँ से क्या लिखोगे लॉग साइन थीटा लिख सकते हैं और यहाँ से डी थीटा लिखेंगे दोस्तों। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है दोस्तों? अब सेम क्वेश्चन जो है ऐसे क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 में कर चुके हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 नहीं था, सॉरी क्वेश्चन नंबर यहाँ से 2 था। क्या था यहाँ से इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से पाई/2 लॉग साइन एक्स डी एक्स। अब यहाँ से आपको क्या दिया गया, एक्स के रिस्पेक्ट में दिया गया था, वहाँ थीटा के रिस्पेक्ट में लाए हैं, तो किसके रिस्पेक्ट में है वह मतलब नहीं करता है, बस दोनों का क्या होना चाहिए था, लिमिट सेम होना चाहिए था और फंक्शन भी सेम होना चाहिए, तो उसका वैल्यू भी सेम होगा। अर्थात इसका जो आंसर था, अब आंसर नंबर आपका बी था, यानी -पाई/2 इंटू लॉग 2 था दोस्तों, तो इसका भी आंसर क्या लिखोगे आप, तो इसका भी आंसर आपका वही हो जाता। अर्थात यहाँ से हम कह सकते थे दोस्तों, देखिए इसका भी आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी ही होता, पाई/2 log 2 विथ निगेटिव साइन दोस्तों। ठीक है, तो इसका यही क्या है, तो आपका राइट आंसर हो जाता है बच्चों। ठीक है, चलिए दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, यानी क्वेश्चन नंबर 18 में। कहता द वैल्यूज ऑफ द इंटीग्रल इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से पाई/2 साइन के पावर 4x इंटू कॉस के पावर 2x dx का वैल्यू क्या होगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए इसको हम सोल्व करते हैं। कैसे सोल्व करोगे तो देखो यहाँ से जो दिया गया था उसको हम लिख लिए, यहाँ से i इक्वल टू इसको मान लेते हैं और इसको इक्वेशन फर्स्ट कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, अच्छा फिर यहाँ से क्या लिखोगे, i इज इक्वल टू का प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं, कौन वाला प्रॉपर्टी, वही 0 से लेकर a एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, 0 से लेकर a एफ ऑफ a माइनस का x इंटू डी एक्स वाला प्रॉपर्टी को यूज कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, तो क्या लिखो यहाँ से 0 से पाई/2 साइन के पावर 4 इंटू पाई/2 माइनस का x इंटू कॉस स्क्वायर पाई/2 माइनस का x इंटू डी एक्स लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हैं। फिर इसको आगे बढ़ाओगे यहाँ से, तो 0 से लेकर पाई/2 साइन 90 माइनस एक्स क्या हो जाता है, तो कॉस हो जाता है, यानी कॉस के पावर 4x इंटू क्या लिखोगे यहाँ से कॉस 90 माइनस एक्स क्या हो जाता है, तो साइन एक्स, यानी साइन के पावर क्या लिखोगे 2x dx लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन हम 2 मान लेते हैं। अब इस दोनों इक्वेशन को अगर ऐड करोगे, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड अगर करेंगे तो क्या लिखोगे, i और i 2i इक्वल टू लिख सकते हो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर पाई/2 साइन के पावर 4x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस के पावर 4x इंटू साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हो। ठीक है, और इंटू डी एक्स लिख सकते हैं बच्चों, लिख लिए। अच्छा फिर इसको जब आगे बढ़ाओगे यहाँ से, तो 2i इक्वल टू क्या लिखो यहाँ से 0 से लेकर पाई/2 और यहाँ से दोनों में क्या कॉमन है, तो यहाँ से अगर साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स को अगर हम बाहर निकालते हैं तो क्या बचेगा यहाँ से, तो यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स हो जाता है दोस्तों। ठीक है, और यहाँ से डी एक्स लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते थे। फिर इसको आप बाहर निकालोगे तो क्या लिखो यहाँ से 0 से लेकर पाई/2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, और इसका वैल्यू क्या होगा, तो 1 हो जाएगा, तो 1 में dx से गुना करो तो dx लिख सकते हो। अब यहाँ से लिखोगे 2i इज इक्वल टू देखिएगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और यहाँ से dx 0 से लेकर पाई/2। देखिए दोस्तों यहाँ से 2 हम अंदर ले गए हैं, अर्थात यहाँ से 4 से गुना किए हैं, तो यहाँ से 4 से हमको क्या करना पड़ेगा,
तो डिवाइड भी करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। तो डिवाइड भी हम कर चुके हैं। अच्छा, अब यहाँ से क्या लिखो, 2i इज इक्वल टू 1/4 इंटू 0 से लेकर π/2, और इसको लिख सकते हो sin 2x का स्क्वायर है तो स्क्वायर dx लिख सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ से लिखोगे 2i इक्वल टू 1/4 इंटू 0 से लेकर π/2, और साइन स्क्वायर x को लिख सकते हो 1 माइनस का कॉस ऑफ 4x बटा में यहाँ से 2 लिख सकते हैं, ठीक है, और यहाँ से dx लिख सकते हो। अब यहाँ से तुम आगे इसको जब बढ़ाओगे मेरे दोस्त तो क्या लिख सकते हो यहाँ से, तो देखिएगा यहाँ से 2i इज इक्वल टू 1/8, या 2 को इधर ला लिए, और यहाँ से 0 से लेकर π/2 1 माइनस का कॉस ऑफ 4x लिख सकते हैं, ठीक है, इंटू dx लिख सकते हो। अब अगर इसको अलग अलग करो तो देखो i इज इक्वल टू इस 2 को भी इधर लाते हैं तो क्या 8 दूना 16 लिख सकते हो। अच्छा, अब यहाँ से क्या कर लो आप देखिएगा, यहाँ से हम अगर अलग अलग कर लेते हैं तो यहाँ से 0 से लेकर π/2 लिख सकते हैं, और यहाँ से 1 में dx से गुना करो तो dx माइनस फिर यहाँ से 0 से लेकर π/2 और यहाँ से cos 4x इंटू dx लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। अच्छा, फिर इसको आगे बढ़ाओगे तो यहाँ से i इक्वल टू 1/16 इंटू क्या लिखोगे, यहाँ से dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, यहाँ से तो x हो जाता है, तो x यहाँ से 0 से लेकर π/2 माइनस कॉस का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, तो साइन हो जाता है साइन 4x, और x का कोफिशिएंट 4 है तो बट्टा में 4 इंटू क्या लिखो, यहाँ से 0 से लेकर π/2 लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो चलिए बच्चों इसको और आगे बढ़ाओगे तो क्या लिखो, i इज इक्वल टू 1/16, सॉरी यहाँ से i इज इक्वल टू 1/16 इंटू क्या लिख सकते हो आप इसको, तो इसको देखिएगा अपर लिमिट माइनस लोन यानी π/2 माइनस का 0 लिख सकते हैं, ठीक है, और यहाँ से माइनस क्या लिखोगे 1/4 बाहर निकालोगे तो यहाँ से देखो x के जब अगर π/2 रखते हैं तो यहाँ से 2 से 4 को काटोगे तो यहाँ से क्या लिखोगे साइन 2π, ठीक है, और माइनस का क्या लिखो, यहाँ से साइन 0 रखेंगे तो यह 0 हो जाता है दोस्तों, ठीक है। अच्छा, फिर इसको आगे बढ़ाओगे तो क्या लिखोगे, i इज इक्वल टू 1/16 इंटू π/2 माइनस का 0 हट जाएगा, और यहाँ से देखिए साइन 2π भी 0 होता है और साइन 0 भी 0 होता है दोस्तों, यानी यह सब क्या होगा आपका 0 हो जाता है, अर्थात यहाँ से i इक्वल टू क्या लिखोगे 1/16 इंटू π/2, अर्थात इसको लिख सकते हो यहाँ से 32, इसका क्या होगा दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाता है। अर्थात इसका ऑप्शन अगर हम मैच करेंगे बच्चों तो यहाँ से इसका देखिए ऑप्शन नंबर डी ही इसका क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाता है, यानी π/32 इसका क्या होगा दोस्तों, तो आंसर हो जाता है दोस्तों, ठीक है। किसी को समझ में कोई दिक्कत है दोस्तों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको द वैल्यूज ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से पाई cos x के पावर 6 dx दिया गया है दोस्तों, ठीक है। तो जब इसका जब वैल्यू आप निकालोगे तो इसका जो है 5π/16 ही इसका आंसर हो जाता है दोस्तों, ठीक है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 में आते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा था इसलिए हम चाह रहे थे इसको क्या खाली ऑप्शन ही आपको बता दें, तो आप उसको कर सकते हो, अपने से खुद से कर सकते हो। देखो क्वेश्चन नंबर 20 में भी कहता है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से पाई थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा का वैल्यू अगर निकालोगे दोस्तों तो यहाँ से आपका वैल्यू हो जाता है -4/9 ही हो जाता है दोस्तों इसका आंसर, ठीक है मेरे भाई। तो इस लेक्चर में हम आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। यह लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।